सामान लिया और वहाँ से फरार हो गए। मार्केट के मालिक का कहना है कि उसने रोकने की पूरी कोशिश की। ये सब क्या हो रहा है? हिकमत के हाथ में ये बच्चा किसका है बता? न्यूज़ में तो ये बता रहे कि उसने गाड़ी चुराई, आखिर ये वो क्या रहा है बच्चों? आप हमने आपसे ये सब इसलिए छुपाया ताकि आप परेशान ना हो जाएं। इस बच्चे की माँ से मार रही थी इसलिए हिकमत भाई उसे ले गए। वो 2 दिन से गायब है। 2 दिन से गायब है? ये सब क्या हो रहा है समरा? परेशानी की कोई बात नहीं है। जमील, तुरान भाई, रहमत सब उसी को ढूंढ रहे हैं। तुम परेशान नहीं हो, मिल जाएगा। तुम्हारे आसरे पर छोड़े थे समरा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बताओ मुझे। फिजा खुद जाकर फिजा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो भी होश में नहीं। उसे डॉक्टर की जरूरत है, मैं जानता हूँ ये। क्या? हिकमत बीमार है, तुम जानती हो ऐसा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? फिजा, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हिकमत का नफ्सियाती मसला है, वो इस वक्त अपने होश में नहीं है। देख रही हो तुम उसे? बिल्कुल बिल्कुल, या नहीं। तुम्हारी अम्मी को जो बीमारी थी वही बीमारी हिकमत को भी है। इस वजह से वो अपने होश में नहीं और ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन मेरा वादा है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हिकमत भाई बीमार है क्या? इसका मतलब तो क्या वो हमारे साथ अब नहीं रह पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका क्या हुआ? फिजा, संभालो फिजा अपने आप को। जल्दी जाओ, मेरा बैग लेके आओ अंदर से। समरा, इस मुंह को अंदर ले जाओ फौरन। अभी लेके आती हूँ मैं। तुम चलो मेरे साथ। आ जाओ। आप ठीक है? हाँ ठीक है, ये बैग लो। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस फिजा, कुछ नहीं होगा। मैं हिकमत को भी वापस लेके आऊंगा अपने साथ। फरूख, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी आपा को नींद की दवा दे रहा हूँ, ठीक है? जब आँख खुलेगी तो उसका पेट भी खराब हो सकता है। कोई परेशानी की बात नहीं है, बस तुम लोग इसके साथ रहना। समझ गए ना तुम लोग? पकड़ के रखो इसे। तेरे भाई के पास जाना है मुझे। बस कुछ नहीं होगा। हाथ सीधा करो। बस कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बस हो गया, बाजू सीधा रखो। ओके, फरूख जी बैग अंदर रख के आओ जल्दी। मैं हिकमत को ढूंढ के ला रहा हूँ, ठीक है? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम आराम से लेटो, मुझे पता मैंने क्या करना है, संभाल लेंगे, ठीक है? ओके। बाज़, तुम बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते। जमील वहीं पर है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो उस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तुम फिजा के साथ रुको। ये सब मेरी वजह से हुआ है फिजा, मुझे माफ कर दो। भाई क्या? रुको 1 मिनट। तुम देख नहीं रही हो कितना परेशान हूँ मैं? हटो सामने से। 1 मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? पुलिस चारों तरफ तुम्हें ढूंढ रही है। खराब है। वहाँ नेहा मेरी कब्र खुलवा रही है, तुम वहाँ नहीं जा रही और तुम मुझसे कह रही हो अच्छा ठीक है, मैं तो ये सब तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कह रही थी। मैं कब्रिस्तान जा रही हूँ, लेकिन देखो प्लीज तुम वहाँ मत आना, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तुम फंस सकते हो भाई, प्लीज। मुझे पुलिस का सामना करना पड़ेगा, समझ गए? मैं जा रहा हूँ। कब्रिस्तान जाओ या ना जाओ, मुझे परवाह नहीं है। भाई प्लीज मेरी बात तो समझो। चलो जल्दी करो। ओफ यार, मैं तो सिर्फ भाई को तंग कर रही थी, अब समझ नहीं आ रहा ये सब खत्म कैसे होगा। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, खुदा हाफिज। हाँ बोलो बासित। हेलो तुरान, कहाँ तुम? हिकमत मिला है तुम्हें? यार वो हम बराबर वाले गांव में, लेकिन तुम्हें किसने बताया इस बारे में? सुनो, कुछ भी करो हिकमत को पुलिस से दूर रखो, बहुत जरूरी है। हाँ वो तो ठीक है, मगर हम पुलिस को किस तरह दूर रख सकते हैं? वो भी हिकमत को हर जगह ढूंढ रहे हैं। क्या कह रहा है वो? 1 मिनट। अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, समझ गए मेरी बात? कुछ भी करो, उसे पुलिस से दूर रखना होगा। वो इस वक्त अपने होश में नहीं है, बिल्कुल पागल हो चुका है। मैं पहुंचते ही उसको इंजेक्शन लगा दूंगा, समझ गए? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या वो सच में पागल हो गया है? पता नहीं, शायद शुक्रान वाली बीमारी हो गई उसे, मुझे तो ऐसे लग रहा है तुरान। यार वो शुक्रान भाभी को जो बीमारी थी वही हिकमत को है। ये भाई कैसे हो सकता है? बासित, बात सुनो मेरी। मैं किसी भी तरह पुलिस को यहाँ से दूर रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन प्लीज तुम ख्याल से आना, क्योंकि जमील भी यहाँ मौजूद है, समझ गए ना? अब मैं फोन रखता हूँ। ठीक है बस, ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ मैं, ठीक है? परेशान मत होना। हिकमत को अम्मी वाली बीमारी हो गई? यार रहमत, मुझे भी अभी तुम्हारे सामने पता चला। अभी चलो जमील को यहाँ से भेजते। अब जमील को यहाँ से कैसे भेजेंगे भाई? हाँ, कोई ना कोई बहाना बना लेंगे हम। क्या हुआ, इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? रुक जाए, वो लड़का इस वक्त अंदर ही है। भाई मेरा असल में बीमार है भाई, उसका ना डॉक्टर पहुंचने वाला है, उसको एक इंजेक्शन लगेगा ना, तो वो उस तरह की हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, बीमार है वो, समझ गए ना? लेकिन जमील तो अंदर है उसके साथ। ये क्या कह रहे हैं? कोई मदद करे हमारी। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। भाई ये क्या कर रहे हो? अंदर क्या हो रहा है? मेरी बात तो सुनो। मैं आपको बता तो रहा हूँ, वो बीमार है ज़हनी तौर पर। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें। प्लीज आप लोग यहाँ से दूर हो जाएं। हिकमत, ये क्या कर रहे हो तुम? बंदूक को जरा नीचे कर दो, अगर गोली चली तो बहुत बुरा होगा। लाओ ये बंदूक अब मुझे दे दो, शाबाश। पीछे हटो। बेटा ये बंदूक नीचे रख दो, तुम्हें खुदा का वास्ता है, ये बंदूक नीचे रख दो। आंटी, आपको डरने की जरूरत नहीं है मुझसे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा मैं।
आप इन लोगों की जैसी नहीं बल्कि बहुत अच्छी हैं। अगर आप जाना चाहें तो जा सकती हैं। अच्छा लाओ तो बेटा ये बच्चा मुझे दे। मुझसे बच्चे की बात मत करना, जाओ यहाँ से, चले जाओ। हिकमत देखो, गुस्सा मत करो, आराम से। ठीक है खातून, आप बाहर जाइए, मैं देखता हूँ इसे। हिकमत क्या कर रहे हो तुम? मैं जमील हूँ यार, मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आया हूँ। लाओ बंदूक मुझे दो। चलो इधर लाओ। शाबाश। जमील भाई, मुझे इस काम के लिए चुना गया है। जमील भाई, मुझे इस बच्चे की मदद करने के लिए चुना गया है। मैं तो बस यही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सब कुछ उल्टा होता चला जा रहा है। अच्छा ठीक है मेरे भाई, ये मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें इस काम के लिए किसने चुना है? हिकमत। क्यों बताऊं? पीछे हटो, मेरे करीब मत आना। अच्छा ठीक है, पीछे हो जाओ। बातों में लगा के पकड़ना चाहते हो मुझे? तुम भी दूसरों की तरह नहीं समझ पाओगे मुझे। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, वरना गोली मार दूंगा। जाओ। गोली चल जाएगी, बंदूक नीचे रखो। आखिरी बार बोल रहा हूँ तुमसे। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ मैं। मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत करें, वरना कसम खाता हूँ मैं गोली चला दूंगा। आप भी मुझे सब लोगों की तरह मिलकर पागल बना रहे। जल्दी करें भाई, और कितना टाइम लगेगा? बस होने ही वाला है। हाँ देखें, बॉडी मिल गई हमें। ऊपर नहीं आओ, इसे लो, इसमें सैंपल डाल दो, बाल या नाखून जो भी मिल जाए, जल्दी करो। माफ करें, ये काम मैं नहीं कर सकता, ना ही ये मेरा काम है। मेरा काम सिर्फ कब्र खोदना था, वो मैंने खोद दी। क्यों नहीं कर सकते? ठीक है फिर मैं दुगने पैसे दूंगी तुम्हें। चलो तुम जाओ, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे दूंगी। मेरा काम कर दो प्लीज। नहीं मैडम, हम ये नहीं कर सकते, और वैसे भी लाश बहुत सड़ चुकी है। बेहतर होगा आप किसी और से करवा लें। तुम दोनों तो इंतहाई बुज़दिल निकले। अच्छा ठीक है फिर, नीचे जाती हूं मैं। मदद करो मेरी। नेहा मैम। हाँ मारवी, कहाँ रह गई थी? सॉरी, मुझे आने में देर हो गई, घर में थोड़ा मसला हो गया था। अच्छा ये बताएं कि सब कुछ ठीक तो है ना? सैंपल ले लिया आपने? अभी नहीं लिया मैंने, डरपोक है ये दोनों, मना कर दिया इन्होंने। अब मुझे ही करना पड़ेगा। अरे नेहा मैम, क्या कर रही हैं आप वैसे ही डरी हुई हैं। आप क्यों जा रही हैं? खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो मैं जाती हूँ अंदर। क्या वाकई में? जी मैं चली जाती हूँ, मुझे डर नहीं लगता है। ठीक है फिर, और रुको एक मिनट, ये लो तुम। तुम्हें बॉडी में नाखून या बाल जो भी मिले इसमें डाल देना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा मारवी। मैं जरा ये अपना बैग यहाँ पे रख देती हूँ। इस मामले को ऐसे हल कर सकता हूं मैं। इसके लिए मुझे इसका कत्ल करने की जरूरत नहीं। कातिल नहीं बनना चाहता मैं। हिकमत, कौन कह रहा है तुम्हें कत्ल करने के लिए? किससे बातें कर रहे हो? देखो मेरे भाई, तुम्हें गन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और तुमने ये मुझ पर तानी हुई है। अल्लाह ना करे अगर गलती से चल गई तो बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है। कुछ नहीं होगा इस बच्चे को, समझे? हमें किसी की जरूरत नहीं है। वो और मैं मिलकर इसकी हिफाजत करेंगे। कुछ नहीं होने दूंगा मैं इसे, कुछ भी नहीं। कौन किसकी हिफाजत कर रहा है बताओ मुझे। गोली की आवाज से बच्चे का कान खराब हो सकता है, समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? समझ तो तुम नहीं रहे मेरी बात। कुछ नहीं होगा इस बच्चे को, कुछ नहीं होने दूंगा मैं इसे। अच्छा ये बताइए, अगर मैं जमील भाई को मार देता हूँ तो मुझे जेल हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो इस बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? इसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, कौन रखेगा इसका ख्याल? खामोश नहीं रह सकते, चुप हो जाओ। तुम्हें एक दफा की कही हुई बात समझ में क्यों नहीं आती? गौर से सुनो मेरी बात। अगर इसी वक्त तुम इस कमरे से बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, और बाहर जाके अपने साथियों से भी कह देना कि यहाँ से चले जाएं।
मैं खिड़की से सब कुछ देख रहा हूँ, समझ गए? यहाँ से सब कुछ नजर आता है। और अगर किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं सबको गोली मार दूंगा, सबको गोली मार दूंगा मैं। समझ गया मैं। चलो बाहर निकलो। ठीक है, ठीक है। करो जमील, जाओ यहाँ से। लेकिन हरगिज़ किसी पर गोली मत चलाना, समझे? जा रहा हूँ मैं यहाँ से। निकलो। कुछ मत करना, जा रहा हूँ। जल्दी जाओ यहाँ से। चलो निकलो, वक्त मत जाया करो। जाओ, जल्दी जाओ। निकलो निकलो निकलो, जाओ। अरे जमील आ गया। अरे छोड़ो यार, अरे छोड़ो यार। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आ जाओ मेरे साथ। हिकमत ने गन छीन ली है मुझसे। क्या बात कर रहे हो भाई? हिकमत को मेरी माँ वाली बीमारी। क्या? हाँ, हमने डॉक्टर को बुलाया, बस आता ही हो। उसे हमें बेहोश करके यहाँ से ले जाना पड़ेगा। क्या तुम अपनी टीम को यहाँ से भिजवा नहीं? डॉक्टर आ रहा है। हाँ। एक मिनट, किसको भिजवाने की बात कर रहे हो तुम? बेहतर होगा पुलिस के मामलात से दूर रहो। जमील, बात सुनो। जमील, तुम उस मुजरिम को जानते हो, तभी तुम हमारी टीम में शामिल हुए। लेकिन तुम यहाँ कमांड नहीं कर रहे हो। हम दरवाजा तोड़कर अंदर जाएंगे। अरे भाई, आप अंदर क्यों जाएं? तौर पे बीमार है, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप अंदर नहीं जा सकते। चुप हो जाओ, मैं बात करता हूँ। बात सुनो मेरी। उसके पास छोटा बच्चा है, उसके हाथ में गन भी है, ऐसे अंदर नहीं जा सकते हम लोग। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, समझ गए? जब तक तुम लोग यहाँ पर हो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और इस बच्चे को नहीं दूंगा मैं। भाई मैं अंदर जा रहा हूँ। अरे रहमत, कहाँ जा रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? रुक जाओ रहमत, मैं संभाल लूंगा। क्या हो गया तुम्हें? मैं जाऊंगा, उससे समझाऊंगा। रहमत रुको, क्या हो गया तुम्हें? इस वक्त हिकमत अपने होश में नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। बात को समझो मेरी, समझे? डॉक्टर को आने दो अब तुम। डॉक्टर के आने तक का वेट करना होगा मैं। ठीक है, तो फिर हम ऐसे शो करते हैं कि हम यहाँ से चले गए हैं और हम उस पर नजर रखेंगे। डॉक्टर अगर 10 मिनट में नहीं आया यहाँ तो दरवाजा तोड़ देंगे। ठीक है, शुक्रिया, वेट करते हैं। ठीक है। सुनो, हाँ। जमील को बताना होगा कि डॉक्टर कौन है, वरना मसला हो जाएगा। तो आप उसको बता देना, इससे पहले कोई मसला हो जाए। जमील, मेरे साथ आओ जरा। हेलो रहमत, क्या हुआ? हिकमत का कुछ पता चला? फिजा बहुत परेशान है उसके लिए। हाँ, वो हमें मिल गया है। और हाँ, सब कुछ ठीक है, बच्चा भी ठीक है, हिकमत भी ठीक है। आप को बता देना। हाँ ठीक है रहमत। हिकमत, कुछ पता चला क्या? फिजा, हाँ। फिजा तुम आराम करो, उठना मत। तुमने दवाई खाई है, वो हिकमत को ले आएंगे अपने साथ। कैसी दवाई? आपको किस चीज की दवाई थी? वो फिजा बहुत परेशान थी तो बासित ने इसको कुछ सुकून की दवाई दी थी। तुम लोग कब आ रहे हो? मुझे कोई आइडिया नहीं कि हम कब पहुंचेंगे घर। मैं डॉक्टर का इंतजार कर रहा हूँ, और हिकमत किसी से बात करने को तैयार भी नहीं। अच्छा ठीक है रहमत, बताते रहना मुझे। ठीक है। क्या हुआ यार? इसको बता देना आप। यार जमील, मेरे साथ आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे जाना है। फिजा देखो, अपने आप को इतना हल्कान ना करो। और बासित भी तो गया हिकमत को ढूंढने। हाँ देखो, बच्चे भी कितने परेशान हो रहे हैं तुम्हें यूँ देखकर। जी आपा, बासित भाई सब संभाल लेंगे, प्लीज आप सो जाएं। हाँ आपा, बिल्कुल, खुद को संभालिए, हमें आपकी जरूरत है बहुत। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए आप। बहुत शुक्रिया तुम्हारा ये एहसान भूलूंगी नहीं मैं कभी। हाँ, और मैं यहाँ की बदबू कभी नहीं भूलने वाली। आप लोग की कब्र बंद कर दे, मुझसे बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। चलो ठीक है, आप चलिए, मैं यहीं पर इंतजार करूंगी जब तक ये लोग अपना काम खत्म नहीं कर लेते। मैं नहीं चाहती किसी को पता चले कि यहाँ पर किसी ने कब्र खो दी है। बिल्कुल। मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट करती हूँ, फिर घर छोड़ दूंगी तुम्हें। ठीक है। जल्दी करो तुम लोग। हाँ हेलो भाई, तुम कहाँ पर हो? बात सुनो, तुम्हें पुलिस ने देखा तो नहीं? मैंने मामला हल कर दिया है। मैंने नेहा को तुम्हारा सैंपल दे दिया है, अब उसे यकीन आ जाएगा। क्या वाकई तुमने दे दिया है ना? हाँ बिल्कुल भाई, बल्कि मैं तो कब्र के अंदर तक उतर गई थी। अच्छा भाई सुनो, तुम जरा पुलिस से बच के रहना। ठीक है, तुम नेहा के साथ रहना, मैं पुलिस को खुद देख लूंगा, समझ गई? ठीक है, आज रात नेहा के घर ही रुक जाती हूँ मैं। हाँ ठीक है, बात करता हूँ मैं बाद में। हेलो एक्सक्यूज मी, बात सुनिए। पुलिस यहाँ किसके यहाँ आई है, जरा बताएंगे? मैं डॉक्टर हूँ, मुझे जायवुकुआ पर पहुँचना है। चलो मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? पैसे तो दे दो किराए के। आ रहा हूँ थोड़ी देर में, मरीज को चेक करने के लिए जा रहा हूँ, इंतजार करो मेरा। ये तुम क्या कह रहे हो? बासित कैसे जिंदा हो सकता है? सुन तो ऐसा बोलो यार, खुदा के वास्ते। अरे यार, मैं बता रहा हूँ कि वो मरा नहीं, जिंदा है। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? यार कब्र में उतारा मैंने उसे। ठीक है, अगर वो जिंदा है तो कब्र में कौन है? जवाब दो इसका मुझे तुरंत। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। यार वो लाश यूनिवर्सिटी को डोनेट की थी, उसी को हमने चुराया था और उसी को दफनाया हमने। सुनो, मुझे लगता है कि तुम लोग पागल हो गए हो, दिमाग खराब हो गया। ये बात मैं इग्नोर कर दूं? यार जमील, तुम्हें सब बता देंगे।
अगर जमील तुमने बासित को जेल में डाल दिया तो मेरी बहन तो जीते जी मर जाएगी। हाँ ठीक कह रहा है बिल्कुल। वैसे भी बासित ने किसी को नुकसान थोड़ी पहुंचाया है। बात को क्यों बढ़ा रहे हो यार? सब कुछ भूल जाओ ना जमील। ऐसी बातें मुझसे नहीं करो यार। मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। इसमें शामिल होकर क्या मैं अपनी जॉब भी खो दूं? ये एक जुर्म है और इस जुर्म में हरगिज़ मैं हिस्सा नहीं बन सकता तुम लोगों का। बासित आ गया। बासित यार जमील जमील जमील। अच्छा यार जमील तुम खामोश रहना। इन पुलिस वालों को कुछ मत बताना। वो यहाँ उस छोटे बच्चे की जान बचाने के लिए आया है। वो अंदर है, उसके पास गन भी है। हमें उससे बात करके उसका गुस्सा कम करना है, ठीक है? समझ गया। पुलिस अंदर ना आए, बस ये ख्याल रखना। आओ तो मेरे साथ। प्लीज जमील छोड़ दो यार। कौन है बाहर? हिकमत, मैं हूँ रहमत। रहमत, तुम क्या करने आए हो यहाँ? उन पुलिस वालों के साथ मिले हुए हो तुम भी? नहीं, मेरे साथ तो बासित है। बासित? हाँ। हिकमत, मैं तुम्हारी कंडीशन समझ रहा हूँ। समझ गए? मुझे अंदर तो आने दो। तुम्हारी आपा से मुझे दूर रहना चाहिए था, समझ गया मैं। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी शुरू में ही। मेरा कसूर था, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे कोई बात नहीं करनी। तुम झूठे हो, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। क्या करने आए हो तुम यहाँ? अब मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊंगा। वो सुनो, हर जगह पुलिस है, देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है बहुत आसानी से आ गया हूँ मैं यहाँ? गिरफ्तार हो सकता था ना। इतना बड़ा रिस्क लेके तुमसे बात करने आया हूँ मैं यहाँ। ठीक है, मैं खोलता हूँ दरवाजा, लेकिन अंदर सिर्फ तुम ही आओगे और कोई नहीं, समझ गए? हाँ ठीक है, सिर्फ मैं ही आऊंगा। मैं आ रहा हूं। आ जाओ, जल्दी अंदर आओ और दरवाजा बंद करो, जल्दी से। लॉक करो, लॉक करो दरवाजा। क्या कर रहे हो? लॉक करो। लॉक कर दिया। ये तुम्हारे बैग में क्या है? ये फर्स्ट एड बॉक्स है। उस बच्चे को चेक करना है मैंने। मुझे पता चला कि उसकी माँ उसे मारती थी, तो बस इसलिए मैं ये भी अपने साथ ले आया। मैंने इस बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है वो। यार हिकमत, मैं जानता हूँ वो ठीक होगा, लेकिन चुप हो जाओ, तो बस रो रहा है वो। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्या हो गया? तुम तो बिल्कुल ठीक हो ना? मैंने कितना अच्छे से ख्याल रखा है तुम्हारा। हाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं तुम्हारे साथ। हिकमत, करीब मत आना मेरे, दूर रह के बात करो। जमील बाहर ही है। वो मुझे गिरफ्तार कर लेकर बाहर निकलते ही तो मैं तो वैसे ही चला जाऊंगा। अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। मतलब मेरी आपा को छोड़ दोगे तुम? हाँ ऐसा ही। अब तुम घर वापस चले जाना। मैं छोड़ दूंगा तुम्हारी बहन को, फिर से एक साथ रह सकते हो। हंसी खुशी, कोई तंग नहीं करेगा। चलो, लो इस बच्चे को साथ। कितना समझाया था मैंने। बासित, तुम तो खुद को बहुत अक्लमंद समझते हो ना? तुम भी नहीं समझे मेरी बात। आपा को समझाया, रहमत को समझाया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उन सबको तो ये लग रहा था शायद पागल हो गया हूं मैं, दुश्मन हूं उनका। ऐसा ही था। अब देखो क्या अंजाम हुआ। कोई फायदा हुआ ये सब कुछ करने का? तुमने देखा था ना सब कुछ। बिल्कुल जानता हूं। जानते हो इन लोगों ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? क्यों मेरी बात को अहमियत नहीं दी? क्योंकि मैं इन लोगों का सौतेला भाई हूं। हाँ, सौतेला भाई हूं मैं इनका। मैं फखरी अली बोल का बेटा नहीं, मैं हिकमत हूं, हिकमत, सूरा अपनी माँ का बेटा। अगर ऐसा कुछ होता तो रहमत इस वक्त बाहर होता? हाँ, तुम्हारी बहन तुम्हारी सिचुएशन को देखकर बेहोश हो जाती। क्या हुआ है आपा को? बताओ क्या हुआ ने? ये सब कुछ देखकर बेहोश हो गई तुम्हारी आपा। वो खुद से भी ज्यादा तुमसे प्यार करती है, समझ गए? मुझे भी छोड़ सकती है, अगर किसी को नहीं छोड़ सकती तो तुम लोगों को। देखो, वो मेरे यहां आने पर भी राजी हो गई। जरा खुद सोचो। जानते हो उसने क्या कहा? हिकमत चाहिए किसी भी हाल में। निकल जाऊंगा बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगियों से। आपा ने वाकई ये सब कुछ कहा? हाँ, वाकई उसने कहा था। और क्या सुनना चाहते हो? तुम खुद भी उसे बहुत चाहते हो, लेकिन फिर ये सब क्या है? हाँ?
हिकमत, यार बहुत हो गया, छोड़ दो ये जिद, चलते हैं यहां से। ठीक है, मैं जाऊंगा घर, लेकिन ये भी मेरे साथ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इसकी माँ इसको दोबारा से मारे और इसकी जान ले ले। मैंने इसका ख्याल रखने का वादा किया है खुद से। ओके, ठीक है। मेरी गलती है यार, मेरा कसूर है, मेरी गलती है। मुझे एहतियात से काम लेना चाहिए। सॉरी यार, आई एम सॉरी। तुम्हें नहीं लग रहा कि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है? उसके बावजूद सो रहा है ये बच्चा। हो सकता है बुखार हो इसे, मुझे इसे चेक करना चाहिए अगर तुम्हें इजाजत हो तो। ठीक है, मगर इसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? पता नहीं है कुछ, लेकिन चेक करके देखता हूं मैं। ठीक है, करो चेक। ठीक है, सामान निकाल लेता हूं। क्या कर रहे हो तुम? और ये क्या चीज है? कहा था ना इसका बुखार चेक करना है, तो ये तो हमें चाहिए होगा ना। ठीक है, ओके। ओके, लेट्स सी। बुखार तो हो रहा है इसे यार। क्या कह रहे हो कि ठीक तो हो जाएगा ना? अगर इसे कुछ हो गया कुछ नहीं होगा इसे। मैं दवा लेकर आया हूँ अपने साथ में, उसे पिला देंगे, जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक करो इसे जल्दी से तुम। अभी ठीक हो जाएगा। ऐसा करो कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम इसके सराहने आके बैठ जाओ और दोनों हाथों से इसका सर पकड़ लेना। मैं तब तक इंजेक्शन तैयार कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, मैं पकड़ता हूँ उसे। अच्छा बैठ जाओ। बुखार कैसे हो गया तुम्हें? कितना ख्याल रखा था मैंने तुम्हारा, फिर भी बुखार हो गया तुम्हें। फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बस हो गया। काश तुम्हारी बीमारी का मुझे पहले पता होता। क्या हुआ था मुझे? फिजा, देखो, उठना मत। बासत ने कहा था जैसे ही फिजा उठ जाए पहले उसे खाना देना और फिर उठने देना, ठीक है? बासत कहाँ है? हिकमत, उफ यार, इतनी देर क्यों सोने दिया? बासत हिकमत के साथ है और मैं उसी की कॉल का इंतजार कर रही हूँ फिजा। हाँ, मुझे जाना चाहिए। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। रहमत, कहाँ पर हो यार? हिकमत कैसा है? और बच्चा? ओह, ठीक है वो लोग। शुक्र है खुदा का। शुक्र है। ठीक है, मैं आ रही हूँ वहां। क्या पागल खाने में? कितनी बुरी हालत है उसकी। ठीक है, मैं वहां चली जाती हूँ। यही सही है, उससे वहीं जाकर मिल लूंगी मैं। समरा, मुझे यकीन नहीं आ रहा इतनी देर क्यों सोने दिया तुमने। आपा, क्या आप हिकमत भाई हमारे साथ नहीं रहेंगे? कोई परेशानी की बात नहीं, मैं लेकर आऊंगी हिकमत को घर वापस। आपा, हम भी आपके साथ आए क्या? हाँ, हमें भी ले जाए ना अपने साथ। ठीक है, आ जाओ साथ में।
फिजा, फिजा। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो, लेकिन प्लीज तुम बच्चों को साथ मत ले जाओ। इन्हें मैं अपने साथ घर ले जाती हूँ, ठीक है? तुम वहीं आ जाना, हम तुम्हारा वहाँ इंतजार करेंगे। शायद इन्हें देखकर हिकमत अच्छा महसूस करे। तुम इस्मत का ख्याल रखना। ठीक है, मैं उसका ख्याल रख लूंगी। मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें, ना ही कुछ छुपाना चाहिए था समरा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो फिजा। बासित कहाँ है फिजा? जमील ने उसे देख लिया था, इसीलिए अब वो उसे समझाने की कोशिश कर। चलो ठीक है, बच्चों अपना ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज। इस्मू, उठ गए क्या तुम? आओ मेरे साथ। चलो चलो चलो। आप लोग ले जाएं इसे। मैं अच्छा भाई नहीं। तुरान भाई, मुझे पता क्यों नहीं चला कि वो बीमार है। हाँ, मैं ठीक से उसका ख्याल नहीं रख सका भाई। यार बहैसियत भाई मुझे मालूम होना चाहिए था। मेरा भाई बीमार था, मुझे उसका इलाज करवाना चाहिए था भाई। यार मैं उसकी बीमारी ठीक है, बस करो। जो होना था हो गया। ऐसी बातें सोचकर तुम खुद को तकलीफ क्यों दे रहे हो? आखिर तुम्हें कैसे पता चलता? बात सुनो, तुम परेशान मत हो। शहर में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हम वहाँ ले जाएंगे, इसका इलाज हो जाएगा। आप सच कह रहे हैं ना भाई? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? भाई हाँ हाँ ठीक है, देखता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? आगे की कार्रवाई मैं खुद कर लूंगा। बच्चे के वालिदैन को फोन कर दिया, वो हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं। हमारा एक एहलकार भी हॉस्पिटल पहुंच गया, वो वहां की कार्रवाई पूरी कर लेगा। और कुछ डॉक्टर के बयान की जरूरत पड़ सकती है, तुम जानते हो ना उसे? हाँ हाँ जानता हूँ उसे, उसका बयान ले लूंगा मैं। ठीक है? ठीक है फिर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यार जमील, जमील प्लीज मेरी बात तो सुनो। यार तुम बासित को छोड़ दो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे। यकीन करो उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने अपनी बीवी से जान छुड़वाने के लिए किया ये सब कुछ। यार मेरी बात सुनो, उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस उसने अपनी झूठी मौत का ड्रामा किया है। इन मामलात को वो कैसे हल करता, बताओ मुझे। यार तुरान, गुस्सा नहीं दिलाओ मुझे। तुम्हें अंदाजा है क्या कह रहे हो मुझसे? उसूलन तो मुझे तुम्हें भी गिरफ्तार करना चाहिए। यार बस सॉरी, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। ये सब फिजा को नहीं बताना जब तक वो हिकमत से मिलने लेती। ठीक है। यार वो एक डॉक्टर आया था यहाँ पर, नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? तुम्हें क्या काम है उस डॉक्टर से? मुझे क्या काम हो सकता है, मुझे बस अपनी टैक्सी का किराया लेना है उससे। अच्छा ठीक है, मैं अपनी गाड़ी में अपने घर जा रहा हूँ। तुम ऐसा करो, तुम मुझे फॉलो करो, वहाँ पहुँचकर पैसे दे दूंगा मैं तुम्हें। इसका भी मैं अलग से किराया लूंगा। ठीक है यार, वो भी ले लेना तुम। आ जाओ अब, चलो। मुसीबत चारों तरफ से आती है। अरे फकरी, देखो तो दरवाजे पे कौन है भाई? क्या जिंदगी में पहली बार दरवाजा देखूंगा? दरवाजा ही तो है, रहने दो यार। मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ, मुझे मिस फिजा से मिलना है। फिजा नहीं है, फकरी है, उसका बाप। फकरी, ये आदमी आया, कह रहा है कि स्विच बोर्ड जो खराब है वो ठीक कर देगा। मैं यहाँ मिस फिजा से मिलने आया हूँ, उनके मरहूम शौहर की इंश्योरेंस के सिलसिले में बात करनी है। अरे वाह, रकम लाए हो। मुझे तो पहले ही पता था कि मैं बहुत अमीर होने वाला हूँ, बहुत अमीर हो जाऊंगा मैं, देख लेना। लाओ, चलो शाबाश, रकम निकालो, निकालो रकम। इंश्योरेंस की असल वारिस वही है, इसीलिए मुझे उन्हीं से बात करनी है। अरे भाई, जब घर का मर्द मौजूद है तो तुम्हें औरत से क्यों बात करनी है? जानते हो कि जब तुम उसे रकम दोगे तो वो अपने बाप को दे देगी और कहेगी कि बाबा इसे संभाल कर रखिए। तो फिर लाओ यार, रकम निकालो, मुझे दे दो। ये मेरा कार्ड मिस फिजा को दे दीजिएगा, उनके पैसे तैयार हैं, ऑफिस से आके ले लीजिएगा। अरे अरे, चला गया यार। अरे, जो सुना तुमने, मेरे दामाद की लाश ने भी पैसे देना शुरू कर दिया है। देखा, इसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में। अरे फकरी,
उसने तो कहा से फिजा को पैसे देगा, वो तुम नहीं हो। फिजा से इस बात को छुपाना होगा, मैं कोई रास्ता निकालूंगा रकम पाने के लिए। देखना, मुझे हर हाल में ये पैसे चाहिए, यही एक रास्ता है आरजू को वापस लाने का। तुम्हें पता है मैंने वो सारी मसनूई टांगे वापस कर दी थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने मेरी नेकी को देखते हुए ये रास्ता निकाला है मुझे रकम देने का। मुझे इस रकम की बहुत जरूरत है, वरना फिर आरजू मेरे पास नहीं आएगी। मैं जा रहा हूँ, जाकर मुझे कोई हल निकालना है। एक मिनट, आप लोग पीछे रहें। हाँ आने दो आराम से। ठीक है ठीक है। हाँ जरा आराम से। आप आगे जाओ। मैडम प्लीज हौसला रखें। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग मेरे भाई को? इमरजेंसी में लेकर जा रहे हैं। ऐसी क्या दवाइयाँ देती हैं? प्लीज मैडम आप जरा सब्र से काम लें। क्या करेंगे अब आप लोग इसके साथ? एक मिनट रुक जाए जरा। क्या आप लोग इसे इलेक्ट्रिक शॉक देंगे अंदर ले जाकर? पहले हम इनके टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद इनका इलाज करेंगे। देखिए आप परेशान मत हो, अभी इनके टेस्ट होंगे, फिर डॉक्टर्स का बोर्ड बैठेगा और फिर हम ये फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। चलो चलो अंदर लेके चलो इन्हें। एक मिनट प्लीज एक मिनट रुक जाइए, मुझे एक मिनट देख लेने दे इसे। एक मिनट आपा की जान, तुम ठीक हो जाओगे। तुम सुन रहे हो ना मुझे? तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूँ यहाँ पर। हिकमत भाई आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे और फिर हम लोग साथ में घर जाएंगे। हिकमत भाई मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा। प्लीज इन्हें अंदर ले जाएं, जल्दी करें। डॉक्टर साहब सब कह रहे हैं कि हिकमत को मेरी अम्मी वाली बीमारी हो गई है, लेकिन वो ऐसी हरकतें नहीं करती। हाँ ऐसा ही है, हमारी अम्मी हमें छोड़कर चली गई थी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोग मेरे रूम में चलिए, आपकी अम्मी के केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आपके भाई के साथ क्या करना है। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ तो मैं इसका ज्यादा ख्याल रखूँ कि घर पर ही जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर मेरा भाई यहाँ नहीं रह सकता, अम्मी भी हॉस्पिटल से भाग गई थी, यहाँ रखने से कुछ नहीं होगा। बच्चों मेरी बात सुनो, तुम्हारे भाई को बीमारी है भी या नहीं ये हमें साबित करना होगा, वरना उसे जेल भी हो सकती है। उसको चेक करूंगा तो तभी तो उसकी रिपोर्ट दूंगा। पापा अगर इन्होंने हमें रिपोर्ट नहीं दी तो हिकमत को जेल जाना पड़ेगा। हम अगर इन्होंने रिपोर्ट्स दे दी तो मेरा भाई स्कूल नहीं जा सकेगा, कोई काम नहीं कर सकेगा, हर किसी से दूर हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। आप लोग मेरे रूम में बैठिए, मैं उसे चेक करके वहीं पर आता हूँ। आपा मुझे माफ कर। किस लिए माफी मांग रहे हो तुम मुझसे रहमत? इसलिए क्योंकि मैंने तुमसे एक नहीं बल्कि 1000 बार कहा था कि मुझसे कुछ नहीं छुपाना तुम। हाँ फिर क्यों छुपाया तुमने मुझसे? आपा मुझे क्या मालूम था कि वो अपने साथ ये कर बैठेगा। आपा मुझे लगा था कि ये मामला मैं खुद से संभाल लूंगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि बात इतनी बढ़ जाएगी और सब कुछ बर्बाद हो जाए। परेशान नहीं करना चाहते थे ना? हेलो मैडम, फिजा बात कर रही हूँ। मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देती। आप ये क्या कर रहे हैं? मैं वहाँ पर अपनी फैमिली के लिए जॉब कर रही थी, लेकिन मेरी फैमिली को पैसों से ज्यादा मेरी जरूरत है, इसलिए अब मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। ठीक है मैडम, मैं आपको बाद में भी कॉल कर दूंगी। खुदा हाफिज। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है यार, ये क्या किया? जो सही लगा। आज से मैं खुद सब पर नजर रखूंगी, किसी पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ मैं। जॉब करनी है या नहीं ये तुम नहीं समझाओ मुझे, समझे? चुप रहो। चलो यार चले।